मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने फिर से मुझे आपके बीच में आने के लिए मेरी सहायता की, मेरी मदद की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज फिर से मुझे खुदा का पाक वचन आपके बीच में लाया। पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की, मेरी मदद की कि मैं आपके बीच में आऊँ। और मैं प्रेयर करती हूँ छोटी सी वचन सुनाने से पहले। हालेलुया, तारीफ दी सच्चे जिंदा खुदा आपका शुक्र तारीफ करती खुदावन। आपने मुझे खुदा फिर से आज खुदा बाप जी अपने पाक वचन को अपने बेटे बेटियों के बीच में लेकर आने के लिए मेरी अगुवाही की, मेरी मदद की। पवित्र आत्मा जी, मैं जो भी बात करूं, जो भी तेरा कलाम मेरे मुंह से निकले, बल्कि बोलने वाली मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप होंगे मेरे मुंह से होके अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ इस वचनों के द्वारा आशीषित करना ने बरकत देना खुदा। अपनी रूह जिस्म जान प्राण शरीर को आपके अधिकार में देती खुदा यीशु नाम से मांगती खुदा, आमीन आमीन आमीन। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने परमेश्वर का, खुदा की स्तुति हो। आज का पाक वचन जैसे मैं सुबह देख रही थी, पास्टर जी के एक वचन था, उनको नरूला जी के ऐसे वचन देखते देखते ना एक वीडियो सामने आ गई। क्या कर रहे हैं लोग, खुदा के दासों का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कुछ सरदार लोग, कुछ लोग सारे ऐसे एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे लोग खुदा का डर मांगते हैं, खुदा के लोगों की सेवकाई कर रहे हैं, बहुत सारे गरीब लोगों की शुद्धि ले रहे हैं। मगर कुछ लोग हैं, हर कौम के अंदर है, वो हर एक बिलादरी के अंदर है, हर मोहल्ले के अंदर है, हर एक घरों के अंदर ऐसे लोग हैं, ठट्ठा करने वाले, मजाक करने वाले लोग। वो लड़के थे कुछ, वो बोल रहे थे कि क्यों पास्टरो आज तो थोड़े फूका की जरूरत है। आपके फूक, जैसे आप फूक मारते हो, लोगों को चंगा करते हो, पंजाबी में बोल रहे थे आज तो थोड़े फूका की जरूरत हो, कित्थे हो तुही। बहुत सारी गाय बैच मर गई हैं, आज तो उन्हें जिंदा करने की जरूरत है। आज उनको जिलाने की, जीवित करने की ज़रूरत है। आज आपको फूक देने की ज़रूरत है कि जो जल स्तर इस जम्मू में, पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर बहुत सारा पानी उतर आया, वो पानी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, सूख जाए। लोग क्या कर रहे हैं, खुदा के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं ऐ पास्टरो आज आप कहाँ पे हो। और मैंने अपने हस्बैंड को ये बताया, मैंने बोलते बहुत सारे लोग ऐसे, मुझे बहुत ज़्यादा फील भी हुआ, मुझे दुख भी हुआ। और मुझे खुदा ने ये वचन इस रिलेटिव में, खुदा ने, मैं उपवास में थी, प्रार्थना में थी, तो परमेश्वर ने मुझे, जैसे मैं प्रेयर में बैठी हुई थी, तो परमेश्वर ने मुझे ये प्रकाशन दिया। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बनाई मैंने, तो आज मैंने प्रभु बनाना, मुझे अपना कलाम वचन दे। उन्हीं की रिलेटिव ही परमेश्वर ने मुझसे बात की और पवित्र आत्मा ने मुझे कलाम दिया, ये वचन दिया। ये हम सब के लिए है, जो सुनने वाले हैं सब के लिए। क्या हम में तो कोई ऐसा नहीं है, अगर कोई है तो आज परमेश्वर को अपनी गलतियों का अंगीकार करने की ज़रूरत है। उनको अपने जो वर्ड्स उन्होंने बोले हैं ऐसे, आप क्षमा मांगे कि हमने ऐसा क्यों बोला। अपने परमेश्वर को चुनौती देना ये गलत बात है। परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए परमेश्वर ने यह मुँह दिया। खुदा के लोगों का, खुदा का ठट्ठा मजाक जो लोग करते हैं, इसलिए ये विपत्ति हर जगह पर आई है, इसलिए ये मुसीबत आई है। ऐसा नहीं है कि खुदा के लोग सबको आशीषित करते हैं, सबके लिए प्रेयर करते हैं, मानव जाति के लिए, हर देश के लिए, भारत के लिए, मगर यही लोग उठ के खुदा के लोगों को ठट्ठों में उड़ाते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, उनका हिसाब परमेश्वर झुकाता है और उनका बदला हमारा खुदा बाप लेता है। इसलिए आज उनको चौकसी करने की ज़रूरत है। अपने मुंह से जो शब्द वर्ड निकालते हैं, उनको दोबारा से खुदा से माफ़ी मांगे कि अपने लोगों को जो सताते हैं, खुदा के लोगों को दुख देते हैं, उनको मजाक उड़ाते हैं, तो उनको बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। मैं इस वचन के द्वारा, वचन सुनाने से पहले ये बातें मुझे बोलना क्या थी, बहुत ही ज़रूरी थी। आई परमेश्वर ने जो कलाम वचन मुझे दिया वो है निर्गमन में लिखा है कि इसकी हम पढ़ देते हैं 4 ऐसे लेके 7 ऐ तक, 17 बाब, 17 चैप्टर, और उसका है 4 वर्स से लेके 7 वर्स तक मैं पढ़ देती हूँ। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं?
ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के विरुद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे वह लोग पिएंगे। तब मूसा ने इस्राएल के विरुद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मसा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। आज ये कलाम वचन की बातें जो हैं ये आज से नहीं, अब उस टाइम से चलते आ रहे हैं। जो लोग उस वक्त भी लोग ऐसे ही थे, खुदा के लोगों का ठट्ठा मजाक करने वाले और परमेश्वर की परीक्षा लेने वाले, और आज भी लोग हमारे बीच में हैं। हमारे हर जगह पर, हमारी कौम, हमारी बिलादर, हमारे भारत, हमारे चर्च कलीसिया, हमारे घरों के अंदर, हमारे मोहल्लों के अंदर अगर ऐसे लोग परमेश्वर की, खुदा के लोगों की परीक्षा कर रहे हैं या उनको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, तो आज सावधान हो जाइए। आप बड़ी विपत्तियों का सामना करेंगे आप। जो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तो वो जलन रखने वाला भी परमेश्वर है, वो सजा भी देता है। इसलिए उसने कहा, परमेश्वर ने, उसने क्या की, जाके परमेश्वर के सामने क्या किया, मूसा ने जाके दुहाई दी कि ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं, क्योंकि जिन लोगों को वो लेकर चलता रहा, परमेश्वर की वो निज प्रजा थी, इस्राएल जाति, और मूसा को परमेश्वर ने चुना था अपने लोगों के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए, अगुवा बना के, तो वही लोग मूसा को क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। तब उन्होंने क्या कहा कि मैं यहोवा क्या करूं, ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे। उसने खुदा की क्या दी, दुहाई दी। तब यहोवा तो दयालु अनुग्रहकारी, ये परमेश्वर की प्रजा है, खुदा की कौम है, इसलिए उनकी चिंता भी करता है, फिक्र भी करता है, तो उनको दंड भी देता है, तो उनकी ताड़ना भी करता है। ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। पथराव, एक तो पत्थर होता है, दूसरा है ना जो हम दूसरा नीचे उठा के जो चट्टान के पत्थर, वो एक होता है जुबान से भी पत्थर, बहुत सारी अनाप शनाप बातों से खुदा के दास को क्या करते थे, हर्ट करते थे, तंग करते थे। तब उसने कहा, जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ जा। जब नील नदी, जब इस्राएली लोग थे जो मिस्र में गुलाम थे, मिस्र के अंदर जब गुलाम थे, तब उसने कहा था, ये जो लाठी है तेरे पास, इसे क्या कर, तू उस नील नदी के ऊपर डालना, तब वो सारा पानी क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, तो वो पानी पीने के लायक ना होगा, वहाँ की सारी मछलियाँ मर जाएंगी और उसमें क्या हो जाएगा, गंध फैल जाएगी। वो इसी निर्गमन में उसमें लिखा हुआ है, 7 बाब उसकी 14 ऐसे लेके 24 आयत तक, अगर आप नोट करना चाहेंगे तो ज़रूर लिख ले। निर्गमन 7 बाब उसकी 14 आयत से लेके उसकी 24 आयत तक, 7 चैप्टर उसका 14 वर्स से लेके 24 वर्सेस तक आप लिख लें। अब लिखे कि परमेश्वर क्या करता था अपने लोगों को, जब उसने मिस्रियों को क्या किया, मिस्रियों ने खुदा की प्रजा को जब गुलाम बना दिया, उन्हें जाने नहीं देते थे, तब मूसा को परमेश्वर ने वहां भेजा अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। तब वहाँ विपत्तियां भेजी, उसने विपत्तियां भेजी, तो जो वहाँ के तांत्रिक थे फिरौन के, उन्होंने भी क्या किया, अपने तंत्र मंत्र से वही छड़ियाँ लेकर उन्होंने भी वही काम किए, जो चमत्कार मूसा करता था वो भी वैसे वैसे करने लगे। मगर खुदा के कलाम में लिखा है, फिरौन का मन क्या हो गया, कठोर हो गया। यहाँ पे भी लिखा है कि इन लोगों का मन इतना कठोर हो गया कि ये परमेश्वर की और मूसा की क्या करने लगे, और उनको ठट्ठों में मजाक में उड़ाने लगे। तो ये क्या करने लगे, उनकी परीक्षा
करने लगे। तभी ये चट्टान, उसने परमेश्वर ने कहा ले चल, देख मैं तेरे आगे आगे चलकर हरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। और तब मूसा ने इस्राएल के विरुद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। परमेश्वर ने कहा कि तू चल और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और उस चट्टान के ऊपर मैं खड़ा रहूंगा। जब फिर उस चट्टान के ऊपर क्या करना, तू मारना, तो वहां से पानी निकलेगा, तो वो लोग क्या किए करेंगे, पिएंगे। तब मूसा ने वैसा ही किया, वैसे देखते देखते, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा रखा और मिरबा रखा, क्योंकि इसराइलियों ने वहां वाद विवाद किया था। इसराइलियों ने पानी के लिए कि हमें वहां से निकाल के ले आया, तो हमें क्या कर रहा है, पानी पीने के लिए हमें नहीं मिल रहा। मगर उन्होंने ये जो खुदा की महिमा को हर दिन देखते रहते थे कि परमेश्वर उनके साथ चलता है, रात को आग के खंबे के समान उनकी अगुवाई करता है, दिन को बादल के समान, और इतने चमत्कार किए उनके लिए, इतने बड़े बड़े काम किए, तो भी उनको भूल कर क्या करते थे, एक कोई भी छोटी सी कोई बात उनके लिए कोई आ जाती थी आगे, जो उनको नहीं मिली, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई, तब वो मूसा को क्या करते थे, उनकी मूसा को वाद विवाद करते थे कि तू हमें क्या करता है, वहां से निकाल कर लाया और हमें यहाँ पानी भी नहीं मिल रहा। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को उस जंगल में 40 दिन तक घुमाता रहा, और 40 दिन के बाद ताकि वो लोग क्या बने, नमर बने। क्योंकि क्या थे, वो मन के हठीले थे, वो वाद विवाद करने वाले थे, कुड़कड़ाने वाले थे, परमेश्वर के ऊपर कुड़कड़ाते थे और मूसा के ऊपर भी कुड़कड़ाते थे। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है, आशीष दी है, बरकतें दी है, उम्र की दराजी दी है, तंदुरुस्ती दी है, अच्छे बच्चे दिए, अच्छी फैमिली दी, अच्छे जॉब दिए, और अच्छे लोग दिए, रिश्तेदार दिए, अच्छे पास्टर दिए, अच्छी कलीसिया दी, तो भी आज लोग संतुष्ट नहीं है। आज भी हर दिन परमेश्वर के लिए और खुदा के लोगों के लिए वो कुड़कुड़ाते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, उनके अंदर संतुष्टि नहीं है, उनके पास शांति नहीं है। उनको ये नहीं पता कि जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। हम विश्वास के द्वारा अगर उसकी संतान है, तो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने के द्वारा हम स्वर्गीय पिता की संतान है। वो हमें किसी चीज़ से भी परेशान नहीं होने देगा। इसलिए वो जो लड़के ठट्ठे मजाक कर रहे थे, आज खुदा के दास लोग, बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ ऐसे लोगों तक पहुंच गई हैं जहाँ तक बहुत सारे लोग पहुंच भी नहीं पाए। उनकी शुद्धि ली, उनको राशन पहुंचाया। अब बहुत सारे खुदा, उनको नरूल्ला मिनिस्ट्री जो उन्होंने कहा कि हम उनको पक्के घर भी बना के देंगे, राशन भी उनको दिया, हर एक सुख सुविधा दी। बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ, बहुत सारे चर्च खुदा के दास अपनी कलीसिया समेत आए लोगों के लिए। वो क्या कर रहा है, उन्होंने वो सिर्फ दान ही नहीं देते, सिर्फ पैसा ही नहीं देते, सिर्फ उनकी जरूरतें नहीं, बल्कि उनके लिए प्रार्थना भी करते, अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते, ऐसे गांव के लिए, पंजाब के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, हिमाचल के लिए, हर एक खुदा की दासी, खुदा के दास, चर्च, कलीसिया, मिनिस्ट्रियाँ, सारे ही प्रेयर कार्य, प्रार्थना। ये जो विपत्तियाँ आई हैं ना, ये परमेश्वर की ओर से आई हैं। ये इन्हीं का लोगों का, खुदा के लोगों को क्या कर रहा है, दुख दे रहे हैं, सता रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये क्या किया, उन्होंने खुदा के लोगों को बंदी बना दिया, गुफ्त में ही जेल खानों में डाल दिया, उन्होंने जेल खानों में डाल दिया। बहुत सारे चर्चेज जला दिए उन्होंने, बहुत सारे कलीसियाओं को बेघर कर दिया, उनके घर जला दिए, लोगों को तितर बितर कर दिया, उनको मारा भी, उनको शरीर से भी, उनके हृदयों को भी घायल किया, उनको घरों से भी बेघर किया उनको। और बहुत सारे, जैसे आपने मणिपुर में देखा था पीछे, जवान बेटियों को उनके नंगे शरीरों के साथ उनको दौड़ाया था वहां से, है ना। तो बहुत सारे लोग जो आज जवान स्त्रियों को, बीवियों को, बेटियों को क्या करते हैं, उनकी आबरू को क्या कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, खुदा के दासों को बेइज्जत कर रहे हैं, खुदा की दासियों को बेइज्जत कर रहे हैं। आज ये ही है खुदा का पलटा, परमेश्वर उनके साथ पलटा दे रहा है। परमेश्वर की विपत्तियां, जो परेशानी है ना, जो परमेश्वर की ओर से, ताकि लोग क्या करें, गलतियों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें, मन फिराएं और अपने परमेश्वर को जो भूल चुके हैं उसको याद करें। और हमारा परमेश्वर सृष्टि का था एक ही है, जब सेना का यहोवा परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। उसी ने कहा कि अपने देश के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, नेताओं के लिए प्रार्थना करो,
मिनिस्टरों के लिए प्रार्थना करो, जो लीडर्स हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जिनको ये देश की हर एक नागरिक की जो जिम्मेदारी दी है, अपने कामों में क्या रहे, वो वफादार है। आज वफादारी चाहता है। जैसे मैंने बताया आपको कि इसी निर्गमन में लिखा हुआ है 7 की 14 से लेके 24 तक लिखा हुआ है कि नील नदी को उन्होंने क्या कर दिया, सुखा दिया उस लाठी के द्वारा। आज इसलिए इसने कहा, वाद विवाद 7 वर्ष से मैं पढ़ दी, और मूसा ने उस स्थान का नाम मसा और मिरबा रखा, क्योंकि इसराइलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की कि ये यहोवा हमारे बीच में है कि नहीं। उन्होंने खुदा की क्या की, जिंदा परमेश्वर की क्या की, परीक्षा की कि वह हमारे बीच में है कि नहीं। और परमेश्वर ने साबित कर दिया, बता दिया, अपने आप को प्रकट कर दिया। मूसा को कहा, मैं तेरे आगे होकर चलूंगा और चट्टान पे खड़ा होऊंगा, और वहां तू क्या करना, उस लाठी को मारना, तो ये पानी पिएंगे। परमेश्वर ने, इन्होंने तो परीक्षा की, मगर परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया, उनके ऊपर प्रकट किया कि मैं परमेश्वर तुम्हारा, जहाँ जहाँ तुम जाओगे तुम्हारे आगे होके चलने वाला, मैं बसम करने वाली आग भी हूँ, मैं पीढ़ियों से पीढ़ी शराब देने वाला परमेश्वर भी हूँ, मैं दयालु भी हूँ, मैं अनुग्रहकारी भी, और दया करता हूँ, कृपा करता हूँ, भलाई करता हूँ। और तुम क्या करो, हर समय क्या करो, दीन बनो और नम्र बनो, मेरी बात जोते रहो। इसलिए जैसे मीका में नबी ने जो क्या की थी, भविष्यवाणी की थी, उसने कहा तुम क्या करो, परमेश्वर क्या चाहता है, तुम क्या बनो, एक तो न्याय करो, न्याय के काम करो, दूसरा कृपा करो, और तीसरी बात उसने बोली थी, नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ चलो। मगर ये लोग चलने वाले नहीं थी। यही थी जो इस्राएली कौम में से ये लोग जो निकले, तितर बितर हुए, जो आज मजाक उड़ा रहे, आज स्वभाव, पुराना स्वभाव, आज भी लोगों का वैसा का वैसा ही, आज भी कुछ भी परिवर्तन नहीं है। इसलिए मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, इसी में से 7 की पढ़ती हूँ। इन्होंने क्या किया, वाद विवाद किया परमेश्वर के साथ, मूसा के साथ, कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं। मगर परमेश्वर ने क्या किया, इनको उसी चट्टान में से पानी निकाला और इनको पिलाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अपने लोगों के लिए बड़े बड़े क्या करता है, काम करता है। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, तब आपने नोट भी करना। तब मूसा ने कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा, और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उसे बेंट करने के लिए खड़ा रहना, और उससे इस प्रकार कहना, इब्री के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वह जंगल में मेरी उपासना करे, और अब तक नहीं मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यूं कहता है, इसे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। जो मछलियां नील नदी में है वह मर जाएंगी, और नील नदी का पानी बरसाने लगेगा, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी ना चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और ओखरे सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए। वो सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों बाती के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। परमेश्वर बहुत सारा क्रोधित है। जो लोग खुदा के और खुदा के लोगों के विरोध में खड़े होते हैं ना, उनकी खुदावन, उसने वही लाठी जो इस चट्टान पर मारी थी ना, अपने लोगों को पानी निकाल कर पिलाने के लिए, वही लाठी जो इस्राएलियों का शत्रु फरौन था, जो उन्हें जाने नहीं देता था, उनकी उस नील नदी के ऊपर मारी। और हारून को भी कहा, उसको भी बोल, जो लाठी तेरे पास है ये सारी नदियां जो है उनके ऊपर मारे, और वो नदियां क्या हो जाएंगी, सारे लहू बन जाएगी, है ना। ये 19 आयत में फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और ओखरे सबके अपना लहू हाथ बढ़ा के उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र में
काठ और पत्थर दोनों बाती के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। उन लोगों को पानी भी पीने का नसीब नहीं हुआ। उनकी नदियाँ, उनके वो जितने भी वो छोटी छोटी नदियाँ थी, वो सारी झीलें लहू बन के, और जो घरों में पानी पात्र रखे हुए थे ना पानी भर के, वो भी सारा लहू बन गया, वो पीने के योग्य नहीं रहा। इसलिए आज सावधान रहिए। जो लोग खुदा के लोगों का और परमेश्वर का परीक्षा करते हैं, खुदा के लोगों के साथ वाद विवाद करते हैं, तो उनका पलटा आपको परमेश्वर जरूर लेगा। परमेश्वर शांत नहीं बैठेगा। आपने तभी तो उसने अपने लोगों को कहा, तुम अपने शत्रुओं को क्या करो, आशीष दो, और अपने शत्रुओं के लिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैं तुम्हारा युद्ध लड़ूंगा, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, मैं तुम्हारा न्याय चुकाऊंगा। तुम्हें क्या रहना है, चुप रहना है। इसलिए मूसा जब परेशान होता था, उन लोगों से पथराव करते थे वो, तो वो परमेश्वर के सामने दुहाई देता था। इसलिए यीशु ने कहा, मैं क्या हूँ, जीवन का जल हूँ, जो कोई मुझे पिएगा अनंत तक कभी भी वो प्यासा नहीं रहेगा, उसके अंदर से वो जल उमड़ता रहेगा, जीवन के जल की नदियाँ बहती रहेंगी। परमेश्वर आज हमें इस पृथ्वी के जल से भी आशीषित करता है और आत्मिक जल से भी आशीषित करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्यों आज जो जल बोस आज क्या हो गया, जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर, क्या जगह जगह क्या हो गया, बहुत सारा जल ही जल हो गया। नदियां उफान पे ऊपर हैं, हर नाले नदियां उफान के ऊपर हैं, और लोगों के घर बह गए, लोग बेघर हो गया, बहुत सारे अपने बह गए, उनके बिछड़ गए हैं, अपनों से दूर हो गए, लोग तितर बितर हो गए, अपनों को ढूंढ रहे हैं, घर चले गए, उनके घर टूट गए, उनके खाने से बेघर हो गया, वो लोग खाने से भी उनको रोटी नहीं मिल रही, पानी भी पीने को नहीं मिला। आज देख रहे हैं पानी का भी अकाल पड़ रहा है बहुत सारी जगह, जब से बाढ़ें आ रही है तब से पानी पीने वाला क्या हो गया, लोगों के घरों के अंदर नहीं आ रहा। आज बहुत सारी पाइपें, जो ये ऑफिस है, पानी वाले डिपार्टमेंट है, आज वो लोग भी परेशान है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं, आज उनके दफ्तरों के ऑफिस के सामने खड़े होके क्या कर रहे हैं, वो उनको उन खुदा क्या कर रहे हैं, आज वो परमेश्वर की दुहाई नहीं दे रहे, मगर उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। मगर जो मसीह के लोग हैं, जो खुदा की बाट जोड़ने वाले हैं, जो खुदा की हुजूरी में बैठते हैं, वो परमेश्वर क्या करेगा, उसने यिर्मयाह में उसमें लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोड़ता है, जो यहोवा से डरता है, उसकी सारी आज्ञा मानता है, वो परमेश्वर क्या करेगा, उसको अन्न जल तेल से आशीष भी देगा और अन्न जल भी देगा, उसमें से महारोग और बीमारियों को भी दूर करेगा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए बहुत बढ़िया आज विश्वास करने की देर है। आज हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा, हम सेव कर रहे हैं, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मगर परमेश्वर की आज लोगों से लड़ने की ज़रूरत नहीं। हमें आज परमेश्वर के सामने बैठी, परमेश्वर आपका वादा है कि आपने कहा कि आपके बेटे बेटियां जो आपकी उपासना करते हैं, आप उन्हें पानी से और रोटी से भी तृप्त करेंगे, उनमें से रोग बीमारियां भी दूर करेंगे। हम शारीरिक भी आशीष पाएंगे और पृथ्वी की भी पाएंगे और स्वर्गीय भी बरकतों से सेरा सौदा होंगे। परमेश्वर ने सिर्फ स्वर्ग की ब्लेसिंग नहीं, पृथ्वी की, स्वर्ग की, शारीरिक भी सारी आशीष उन लोगों के लिए जो खुदा की बाट जोड़ते हैं। जो लोग ठट्ठा मजाक करते हैं, वो ध्यान करें, इन लोगों को परमेश्वर क्या करेगा, इनका न्याय जाएगा आएगा। मगर परमेश्वर ने अपने लोगों को जो कहा है कि तुम क्या करो, आशीष दो, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताते हैं उनको आशीष दो, तो उनके लिए दुआ करो, ताकि इसलिए तो खुदा के लोग बिल्कुल शांति से क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की जो सेवा खिदमत दी है वो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हर एक जाति के अंदर खुदा से डरते हैं, बहुत सारी कौमें हैं खुदा से डरती हैं, वो बहुत सारे गरीब लोगों के, दीन दरीन लोगों की ऐसे हालातों में उनके पास पहुंच रही है, उनकी सुधि ले। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर आके अपनी वीडियोस वायरल कराने के लिए क्या कर रहे हैं, उनके वो सामने आके कि हमने इनके लिए, बहुत सारे लोग गुफ्त में दे रहे हैं, जैसा भी दे, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा, चाहे सामने आके दे, चाहे गुफ्त में रह के दे। परमेश्वर ने आपको चुना है कि ऐसे लोगों की क्या करो, आप सुधि लो। ऐसे लोगों के लिए आप तैयार हो, हर समय जो कुछ भी आपको दिया, अगर किसी के लिए प्रार्थना का वरदान दिया तो उनके लिए प्रार्थना करो, और आपको अगर वचन का वरदान दिया तो वचन दो, उनको वचन से उनको तृप्त करो। अगर कोई चीज़ है आपको देने के लिए तो उससे आप ब्लेसिंग दो उन लोगों को। जो कुछ भी है परमेश्वर के लिए आप क्या करो, सब कुछ तन से, मन से
और धन से परमेश्वर चाहता है हम क्या करें, उसकी सेवा करें। आज खुदा ने हमें इस सेवकाई के लिए बुलाया, ये हमारी सेवा है कि हम प्रार्थना भी करें, वचन भी बांटें और शरीर से भी काम करें, मन से भी करें और धन से भी करें। जिस परमेश्वर ने हमें पृथ्वी के ऊपर जिंदा रखा है ना, तो उसने वादा किया कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे क्या रहूंगा, साथ रहूंगा, ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो फिर क्या करना, इस प्रॉमिस वर्ड को अपने जीवन के अंदर ले लेना और उसके ऊपर विश्वास करना और रिसीव करना और घोषणा करनी है आपने कि परमेश्वर ने मुझे हर एक चीज का, आज नहीं है तो कल वो क्या करेगा, मुहैया करेगा। जब आपको जरूरत होगी तभी आप परमेश्वर देगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं बैठी थी, मैं प्रेयर कर रही थी, प्रभु ऐसे लोगों के लिए जो बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़मीन की टैंकियाँ भी नहीं है और वो लोग बहुत परेशान है ना, पैसे नहीं है कि बाहर से हम गाड़ी लेकर आए पानी के लिए, पानी हमारे घरों में आए, मगर बहुत सारे लोग हैं ऐसे परेशान हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी कि जल्द से जल्द ये समस्या जो हमारे इस जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर पानी की आ रही है, परमेश्वर क्या करे, उस समस्या का भी संविधान करे, हल निकाले और अच्छे इंतज़ाम करे। अच्छे जो लीडर्स हैं उनके लिए प्रार्थना करते को उनको खुदा बुद्धि दे, समय दे, ताकि खुदा के जितनी भी सृष्टि है परमेश्वर की, हर एक चीज़ से क्या हो रहे, आशीषित हो जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। परमेश्वर आपको और परमेश्वर क्या करे, एक वचनों के द्वारा एक विश्वास का, एक विश्वास करने वाला एक वो मन दे जो आप कभी भी डावाडोल नहीं हो, चाहे विपत्ति है, चाहे परेशानी है, चाहे खाना नहीं है घर में, चाहे पानी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप क्या करें, परेशान ना होइए, अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। जो उसकी प्रजा थी ना, इस्राएली लोग, तो जब वो मूसा उनको लेके जा रहा था, परमेश्वर ने कहा था तू मेरे लोगों के आगे आगे चलना और उनको निकाल, क्योंकि उनकी दुहाई खुदा के कानों तक पहुंची थी। जब वो मिस्र के अंदर थे तो उनको क्या कर रहे थे, वो मिस्री लोग उनको गुलाम बना, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, बहुत सारा बोझ उनके ऊपर डाल दिया। फिर सैन्य के बाहर हो गया तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की दुहाई दी। तो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा वहाँ पर अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए, तो उनको वहाँ से निकाल कर लेके आया। 40 साल तक जंगल में लेकर चलता रहा। तो वो अकेला मूसा नहीं था, परमेश्वर उनके आगे आगे होकर चलता था। परमेश्वर मूसा के आगे चला और उस पहाड़ पर खड़ा हुआ, तो उस पहाड़ के ऊपर उसने मूसा को कहा इस पर लाठी मारनी है तो पानी ये लोग पिएंगे। उन्होंने पानी तो पिया मगर वाद विवाद किया, तभी उस चट्टान का नाम, उस जगह का नाम मसा और मिस्पा रखा गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ भी कुड़कड़ाई और मूसा के साथ भी कुड़कड़ाई, उन्होंने वाद विवाद किया। उन्होंने ये उसकी परीक्षा की, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है कि नहीं, क्या हमें परमेश्वर इस दुख के समय से बाहर निकालता है कि नहीं। इसलिए आज क्या हम ऐसे तो नहीं हैं, आज हम अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को परखें, क्या हमारे अंदर ऐसा स्वभाव तो नहीं है कुड़कड़ाने के लिए। फिलिपियों की 2 में लिखा है कि हर काम बिना कुड़कड़ाए करो, जो भी काम तुझे दिया परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार आपके मन के अंदर डाला। अगर भलाई का आप काम कर रहे हो तो वो भी पवित्र आत्मा ने आपके अंदर दिया, कृपा कर रहे हो तो वो भी पवित्र आत्मा आपके अंदर, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर बात डाली। अगर किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, किसी की देखभाल कर रहे हो, किसी के लिए मदद कर रहे हो, किसी की सुधि रह रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, अच्छी जॉब कर रहे हो, परिवार को अच्छे तरीके से संभाल रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हो, तो इसके पीछे आपकी और मेरी कोई भी योग्यता नहीं, कोई भी हमारी कोई भी ताकत नहीं, हमारे परमेश्वर की और यीशु मसीह की और उसी की पवित्र आत्मा की, और जो अगुवाई हमारी करता है उसकी सामर्थ्य है, उसका बल है। जैसे पौलुस ने कहा, खुदा के दास ने, उसने कहा जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसकी सामर्थ हर दिन पाइए और उसके द्वारा सब कुछ कीजिए जो परमेश्वर ने आपको दिया, खुदा की ब्लेसिंग आपको दी है वो दे दीजिए। उसने कहा जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। हम आने वाले दिनों में बहुत सारा काटने पाए, आशीष शरीर से भी चंगे हो जाए, मन से आत्मा से चंगे हो जाए, स्वर्ग की भी बरकतें पाले और पृथ्वी की भी हर एक चीज से ब्लेस हो। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए जो आपने मुझे दिया।
अपने इन वचनों को खुदा पिता परमेश्वर सुनने वालों के ऊपर तेरी ब्लेसिंग, तेरी आशीष उतरे खुदा पिता। अगर कोई इनमें से कुड़कड़ आने वाला है खुदा, तेरे साथ वाद विवाद करने वाला, तेरे दासों के साथ खुदा पिता परमेश्वर, तो हम प्रार्थना करते खुदा बाप जी, उनको समझ हिकमत तनाई दे, बुद्धि दे खुदा पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा पाक वचन कहता है तेरे दासों को तूने कहा चुप रहो, शांत रहो, तुम्हारा युद्ध मैं लड़ूंगा। ऐसा रहो खुदा पिता, उनको इसका बुरा परिणाम मिले। हालेलुया खुदा बाप जी, ऐसे लोगों को मन से खुदा पिता, आत्मा से खुदा पिता, हृदय से नया कर दे खुदा, ताकि अपनी गलतियों का अंगीकार करने पाए, पश्चाताप करने, जो गलतियां आगे उन्होंने की है आगे से ना करें खुदा पिता, अपने जीवनों को तुझे समर्पित करे अपने पाए। धन्यवाद करते, प्रार्थना को सुने, यीशु नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तारीफ खुदा।